नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स और सोना चांदी के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा सिल्वर के साथ। दोस्तों सिल्वर 3 लाख के पार हो चुका है। जी हाँ, 15,000 रुपये आज फिर चांदी महंगा हो गया है। चांदी का तो कुछ ऐसा हो गया है कि आज ले लिया तो ले लिया, कल नहीं ले पाओगे भाई साहब, क्योंकि कल हो चुका होगा वापस से 10-15 हज़ार महंगा। ये चांदी की कंडीशन है। और ज्वेलरी शॉप्स पे जाओ, वो कहेंगे कि चांदी की कोई डिमांड नहीं है भाई ज्यादा, लेकिन चांदी का प्राइस नहीं रुक रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, सप्लाई लिमिटेड है। ऊपर से चाइना ने कुछ प्रॉब्लम कंसर्न्स जता दिए हैं एक्सपोर्ट पे सिल्वर के, और चाइना बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल करता है चांदी का जो एक्सपोर्ट है। अब चाइना कंट्रोल करता है और उसने अगर थोड़े से कठिन कर दिया है सप्लाई, तो फिर प्रॉब्लम और बड़ी बन जाती है। तो यही सप्लाई डिमांड मिसमैच और इन्वेस्टर्स की तरफ से बाहरी बाइंग चांदी को भगा रही है। दोस्तों एक होता है कि चांदी की जरूरत है, मजबूरी में खरीदनी है तो वो खरीदेगा। अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसमें चांदी लगती है तो मुझे चांदी लेनी है। अब चांदी बहुत महंगी हो जाएगी तो मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा, लेकिन अभी तो मुझे लेनी ही लेनी है। ठीक है, एक होता है कि मेरे को बढ़ती दिख रही है चीज, मैं खरीद रहा हूं, उसकी वजह से भी चांदी बढ़ेगी क्योंकि वो भी तो चांदी की डिमांड कर रहा है ना। फिर उसको जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन उसका पैसा बन रहा है इसलिए वो चांदी खरीद रहा है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं इस समय, जैसे कि चांदी के ETF में इन्वेस्ट करना या चांदी के FOF में इन्वेस्ट करना। ये दोनों ही चीजों से आप निवेश कर रहे हो, हम निवेश कर रहे हैं। चांदी में इन्वेस्ट करना है सबको, तो इस तरीके से इन्वेस्ट जब हम करते हैं तो उन्हें भी तो चांदी चाहिए। तो डिमांड और पिकअप कर रही है, जिसकी वजह से चांदी का रेट नहीं रुक रहा है। इसीलिए आज चांदी 3 लाख के पार 3,03,400 रुपए पे आपके लिए ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय चांदी। तो ये 2 लाख से 3 लाख कब हो गया पता नहीं चला, और 3 से 3 लाख 3,000 3,500 तो आज ही हो चुका है। अब कल कहां हो जाए पता नहीं। ठीक है जी, गोल्ड की बात करें तो ये भी बढ़ रहा है भाई साहब, बढ़ रहा है, ये भी रहा है, लेकिन ये थोड़ा रगड़ के बढ़ रहा है। 1,45,000 सोना भी हो चुका है। खरीदना अब बस की रही नहीं भाई साहब, नॉर्मल बहुत महंगा हो गया ये। अब आप सोचो कि मैं 2 तोले की चैन पहन लूं तो वो बड़ा मुश्किल हो गया। आपको 1 तोले पे ऑटोमेटिकली घसीट देगा सोना। अब तो महंगाई बहुत हद हो गई है। 1,45 सोना हो चुका है भाई साहब। चांदी 3,03,400 हो चुकी है, और हर घंटे रिवाइज हो जाता है प्राइस, स्पेशली चांदी में। मैं अब 3,04,000 बता के जा रहा हूं आपको, 3,500, कल 3,20,000 हो जाए पता नहीं। तो ये केस बन गया चांदी का। तो आगे बात करें स्टॉक्स की, तो पहला है BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। दमदार IPO की लिस्टिंग, दमदार रिस्पॉन्स, और 76.4% ऊपर स्टॉक बंद हुआ है आज अपने IPO प्राइस से। हालांकि आज इसने 45 रुपीज का हाई लगाया है, अगर आप नोटिस करें तो ऊपर से 10% तो नीचे बंद हुआ है स्टॉक। यहां से लोग पूछना चाह रहे हैं क्या करें। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत अच्छा पैसा बना दिया IPO में, अब क्या करना आपने, अब छोड़ो, जाने दो। अब क्या, अब जो चीज बीत गई सो बात गई, अब मतलब नहीं बनता। बाकी चलने के लिए और भी चल सकता है, बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूं। मेरे लिए फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो चुका है, मेरा फुल्ली सेटिस्फाइड विद द लिस्टिंग और विद द लिस्टिंग गेन्स, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगला स्टॉक है दोस्तों विप्रो। भारी गिरावट आई है रिजल्ट्स के बाद, क्या करें। मैं इस स्टॉक को लेकर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। वैल्यूएशन टर्म्स में अच्छा दिख रहा है, रीजनेबल है, सस्ता है, लेकिन अर्निंग्स मिसिंग है, गाइडेंस भी मिसिंग है, तो फिर मजा नहीं आ रहा। और ब्रोकरेज हाउसेस बटे हुए हैं, बिल्कुल बीच में खड़ा है ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य के। तो मेरा मानना है मैं ऐसे अभी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। ICICI बैंक खराब नतीजे, स्टॉक नीचे, लेकिन संदीप बख्शी जी का रिअपॉइंटमेंट 2.5 साल का व्यू देता है आपको कि कंपनी अच्छा करेगी। मेरा मानना यह है, ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश है। मेरा मानना यह है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। 1330 नीचे ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर जब तक 1440 के ऊपर ना निकल जाए। बड़ी तेजी तो नहीं देख पा रहा हूं मैं, लेकिन अगर निकला तो बड़ी तेजी आएगी। अभी रेंज में घूम रहा है, कंसोलिडेशन का मौका दे रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को अपनाइए। अगला है HDFC बैंक। सिमिलर केस है, अच्छे नंबर्स थे इसके, लेकिन चला नहीं है, बट बहुत हैविली कंसोलिडेट हो रहा है ये 920, 930, 940 पे। आपको भी कंसोलिडेशन में पार्ट लेना है, एवरेज आउट करना है, होल्ड करना है, फिर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें ऊपर निकलने की। नेटवेव टेक्नोलॉजीज, बेहतरीन नंबर्स आने के बावजूद शेयर नहीं चला, इन्वेस्टर्स परेशान है। गैप अप तक हुआ था स्टॉक, ऊपर खुला, ऊपर टिका भी थोड़ी बहुत देर, लेकिन धीरे धीरे दिन के दौरान लगातार नीचे ही आता चला गया।
मैं अगर इसके चार्ट्स की बात करूं तो आज ये स्टॉक ओपन हुआ था दोस्तों, एग्जैक्टली कैंडल बताता हूं, 9:20 की। ओपन 3660, हाई 3751 और क्लोजिंग आई 3735। 9:20 पे 3735 रुपए का भाव था। वहां से अगले 4 कैंडल, अगले 20 मिनट में शेयर घटकर आ गया आपका 3574 रुपए, ऑलमोस्ट 180 रुपए टूट गया। अगले 10 मिनट में स्टॉक आपके लिए आकर खड़ा हो गया भाई साहब 9:50 पे 3522 रुपए के भाव पर। तो बड़ी तेज गिरावट आई और फिर धीरे धीरे एट द एंड अगर आप नोटिस करो तो डेज लो के पास बंद हो गया। तो नंबर्स अच्छे होने के बावजूद नहीं चला शेयर, क्यों नहीं चला पता नहीं, बट मेरा मानना है कि होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। नंबर्स बहुत ही कमाल के थे, गाइडेंस भी अच्छी है। सीएट अभी नंबर्स आए हैं दोस्तों, बेहतरीन लग रहे हैं मेरे को तो, मतलब मजा आ गया नंबर्स पढ़कर। मेरे को लगता है कल कमाल करना चाहिए। मुनाफा 97 करोड़ के सामने 156 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। रेवेन्यू 3300 करोड़ से 4160 करोड़, मार्जिन 10.3% से 13.55% और एबिटा 340 करोड़ से 560 करोड़। तो मैं तो सुपर नंबर मानूंगा इसके। एलटीआई माइंट्री इसके भी नंबर्स आ जाए हैं और बेहतरीन नंबर्स लग रहे हैं मुझे। 22 रुपए का डिविडेंड भी आया है। मेरा मानना है ये भी कल कमाल करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।